नियली जो समझा रहा होता है, लूपा तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा होता है और उसे बेवकूफ़ की तरह देख रहा होता है। तभी नियली बोलता है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गाइस नियली यहाँ पे समझा रहा था कि अगर हमको कोई फेवर दे रहा है तो हमसे भी कोई फेवर लेगा। इस वजह से अगर उसे कोई नीड है तो उसे दो और तुम्हें जो चाहिए वो लो। जैसे कि वो अभी बोल रहा होता है कि अभी उसे बहुत सारे डेमन स्पिरिट चाहिए, तो मैं उसे डेमन स्पिरिट दूंगा और मुझे स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। नियली तभी सोच रहा होता है कि अपने मन में इस तरह की चीज़ें अगर मैं करूँगा तो मैं बहुत सारा पैसा मतलब डेमन स्पिरिट को बेच के बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बना सकता हूँ और इससे एक बिजनेस भी बना सकता हूँ। और सोच रहा होता है कि ली जिंग्यून ने जैसे मुझे बताया कि ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट बहुत रेयर होते हैं और अच्छे होते हैं, तो मुझे भी ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट को ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं ढूंढ सकता हूँ? ये से सोच रहा होता है। फिर भी वो बोलता है कि जितना भी हुआ उससे भी मैं ठीक ठाक खुश हूँ। दूसरी तरफ जब क्लासरूम में नियली गया होता है तो गू बेबी वहाँ आ गया होता है और चारों तरफ लोग जब बातें कर रहे होते हैं, मतलब बच्चे बातें कर रहे होते हैं, तभी गू बेबी उसके पास आता है और उसे कुछ बोलने लगता है और नियली भी उसे देख के खुश होने लगता है और लूपा तो इधर उधर देख रहा होता है। तभी गू बेबी उसे बहुत सारे डेमन स्पिरिट देता है, जैसा कि नियली ने उसे पूछा था कि क्या तुम डेमन स्पिरिट ला सकते हो, और गूबे ने बोला था कि हाँ मैं ज़रूर ला सकता हूँ। और ऐसे ही इसी वजह से गूबे बहुत सारे डेमन स्पिरिट लेके आया होता है। नियली गूबे की बातें सुन के काफ़ी खुश हो जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुमने बढ़िया काम किया है, और बोलने लगता है कि तुम्हारे लिए मैंने 600 स्पिरिट स्टोन को कलेक्ट करके रखा है। मतलब जितना भी उसने डेमन स्पिरिट दिया था गाइस, उसके बदले में उसने 600 डेमन स्पिरिट उसे दिया होता है। ये देख के गू बेबी काफ़ी शौक हो जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। गू बेबी फिर बोलने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस छोटी सी अमाउंट के स्पिरिट स्टोन की वजह से मैं तुमसे पैसे लूँगा, और क्या लगता है तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप क्या ऐसी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों में बेस्ट है। उसके बाद नियली बताता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे से तुम जब डेमन स्पिरिट लाओगे मेरे लिए तो कोशिश करना ड्रैगन ब्लड लाइन वाले डेमन स्पिरिट को ढूंढ के लेके आना, और ऑर्डिनरी ग्रोथ रेट मतलब नॉर्मल ग्रोथ रेट जिसके हो तो भी चलेगा वो डेमन स्पिरिट, पर डेमन स्पिरिट उस तरह की क्वालिटी के होने चाहिए। तभी गू भाई ये सुनने के बाद काफ़ी शौक होता है और फिर बोलने खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि हाँ ये एक अच्छी डील है। और उसके बाद वो 600 स्टोन को ले लेता है, 600 स्पिरिचुअल स्टोन को ले लेता है। तभी जैसे ही वो लोग अपने क्लासेस से निकल रहे होते हैं, गू भाई नियली से बोलने लगता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ली जिंगून तुम्हें अच्छी प्राइस दे रहा है तो मैं भी तुम्हें अच्छी प्राइस दे सकता हूँ, क्योंकि जो डेमन स्पिरिट तुम ली जिंगून को बेच रहे हो वो मेरे क्लान के मेंबरों को भी उस तरह के डेमन स्पिरिट चाहिए। इसी वजह से क्या तुम्हें क्या लगता है। तो नियली उसे बोलने लगता है कि पिछले जितने भी तुमने हेल्प की है मेरी ये गलती है कि मैंने तुम्हें कंसीडर अभी तक नहीं किया कि मुझे तुम्हें थैंक बोलना चाहिए और तुम्हारे लिए काफ़ी सारे डेमन स्पिरिट को बचा के रखना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली को डेमन स्पिरिट की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी नियली गू भाई से बोलने लगता है कि हम साथ में काम करेंगे, लेकिन तुम मुझसे कभी मत पूछना कि ये गॉड लेवल की डेमन स्पिरिट कहाँ से आ रहे हैं। तभी गू भाई बोलने लगता है कि तुम मुझे नहीं बता रहे हो तो मुझे भी कोई जानने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। तभी लूपा को बड़ी सरप्राइज से पूछने लगता है, पर मुझे तो जानना है इतने सारे डेमन स्पिरिट आ कहाँ से रहे हैं। तभी सब लोग साइलेंट हो गए होते हैं कि तभी नियली कुछ बोलने वाला होता है। ये लोग फिर से अपने क्लास में आगे होते हैं जहाँ पे उनके मास्टर वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि तो आज जैसे पिछली बार हमने एक ट्रेनिंग की थी हाथ में वेट बांध के अपने बीच में फाइट करके, तो इस बार हम वैसा नहीं करेंगे। हम इस बार नई नई टेक्निक सीखेंगे और टेक्निक सीखने के लिए उसे प्रैक्टिस भी करेंगे। ये सुनने के बाद और मास्टर वो टेक्निक को बता रहे होते हैं, सब लोग वहाँ पे ध्यान से देख रहे होते हैं और नियली भी वहाँ पे देख रहा होता है। जैसे ही वहाँ पे टीचर अपने नई टेक्निक सिखा रहे होते हैं और नियली उसे भी सुन रहा होता है और मन में भी सोच रहा होता है, जैसा कि कल रात में मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था और मुझे कल्टीवेशन में तकरीबन 200 स्पिरिट स्टोन मेरे खर्च हो गए। तभी वो सोचने लगता है कि मेरी जो सोल सी है मतलब मेरा जो कोर है उसमें 200 स्पिरिचुअल स्टोन एक रात में खर्च हो गया। इसका मतलब है कि मेरी जो सोल सी है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को नीड कर रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी फ्यूचर की जो कल्टीवेशन होने वाली है उसके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे क्या करना होगा। तभी नियली फिर सोचने लगता है कि और मेरे पास जैसे ही
ड्रैगन ब्लड लाइन के काफ़ी सारे डेमन स्पिरिट हो जाएंगे, मैं फिर उन्हें मर्ज करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि वो काफ़ी सारे स्पिरिचुअल स्टोन को बना सके और अपनी कल्टीवेशन को और आगे बढ़ा सके। वहाँ पे दिखाया जाता है कि नियली को कोई घूर रहा होता है। वो लॉन्ग इवन होती है और लॉन्ग इवन सोच रही होती है कि जल्दी ही मैं तुम्हारे पावर के मैच में आने वाली हूँ, मतलब उसके पावर के बराबर आने वाली हूँ। और नियली को ऐसे ही देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है नियली। तभी एक लड़की वहाँ पे बैठी होती है और बड़े प्यार से नियली को बुला रही होती है और देख रही होती है। तभी लॉन्ग इवन भी उसको ऐसे आंखें करके देख रही होती है और नियली वहाँ पे कुछ सोच रहा होता है, अपने सोच में ही खोया होता है। दूसरी तरफ नियली अपने मास्टर के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने मास्टर को पिछली बार देखा था, मैंने उस दिन से अभी तक मैंने मास्टर को देखा ही नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं वो इस वैली में रहती है कि नहीं। मुझे अगर टाइम मिले मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। और उसके मास्टर भी दूसरी जगह पे वहाँ पे बैठ के अपनी मेडिटेशन कर रही होती है। तभी नियली भी इनके बारे में ही सोच रहा होता है।